सत्संग। देखो साधक, जिस विषय पर मैं आज कुछ कहने जा रहा हूं, इसे बड़ी सतर्कता और गंभीरता से सुनना। विषय आने वाले श्राद्ध के उस अंतराल के विषय में है, जो प्रतिवर्ष नवरात्रि से पूर्व श्राद्ध पक्ष आता है। महत्वपूर्ण है। इसे विश्वास, श्रद्धा, हां, विज्ञान की दृष्टि से सुनना। मैं इसे केवल ज्योतिष की दृष्टि से नहीं बोल रहा हूं। क्या पितृ होते हैं? हां। क्या पितृदोष होता है? हां। क्या पितृदोष अनायास हमारी प्रगति में बाधक भी हो जाता है? हां। विशेष रूप से जब जन्म कुंडली प्रगति के ऊंचे सोपान दिखाए पर हाथ में कुछ ना हो, ज्योतिषी बांचता रहे, सब कुछ ठीक है, आपका तो कुछ भी बिगड़ा हुआ नहीं, अंदर से आपकी चीत्कार निकल रही हो, ऐसे समय में ये विचार करना आवश्यक हो जाता है कि पितृपक्ष, पितृदोष क्या है। इसमें किसी प्रकार का संदेह करने की कोई गुंजाइश नहीं। यह विश्वास हमें हमारी प्राचीन भारतीय मनीषा ने दिया है। उस प्राचीन भारतीय मनीषा ने दिया है बाबू, जिसे हजारों हजारों वर्ष पूर्व, 5000 नहीं, और ना ही गीता 5000 पुरानी है। हजारों वर्ष पूर्व यह मालूम था सौर मंडल में कौन से ग्रह का रंग कौन सा है, वहां मिट्टी किस रंग की है। मार्स पर तो अब गए आप लोग, अपने यान को भरे भारत ने, अमेरिका ने अब भेजा, हाल के ही इन 2, 4, 5, 6 वर्षों में, और वहां से मंगल ग्रह से जाना कि वहां की मिट्टी लाल है। पर हम तो हजारों वर्षों से जानते हैं, जब मंगल के लिए कोई मोती बताया जाता था तो ज्योतिषी कौन से रंग का बताता है? बताओ, लाल रंग का ना। किसने बताया उसे कि मंगल का ग्रह, मंगल के मिट्टी का रंग लाल है? किसने बताया? ऋषियों ने। उन ऋषियों ने जिन्होंने उस प्राचीन काल में ना केवल अपनी चेतना के द्वारा अंतर्ग्रही ही नहीं, बल्कि कहा चाहे तो ब्रह्मांडों में विचरण करते हुए खंगाल दिया। उन्होंने कहा ये विज्ञान है, ये विधा है, पितृपक्ष है, पितृदोष इत्यादि है। इसमें धर्मांधता में जाने की, भय में जाने की कोई कारण ही नहीं बनता है। ना इसमें धर्मांधता और ना ही इसमें भय किसी बात का। पितृदोष का तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य केवल एक है, जिनसे मुझे कुछ प्राप्त हुआ, जिनसे मुझे कुछ भी प्राप्त हुआ, जब कभी भी अपने पिछले जन्मों में प्राप्त होता रहा, उनके प्रति मैं कभी कृतज्ञता का भाव नहीं रख पाया, नहीं रख पाई। I could not behold and express a pure emotion of gratitude
फ्रॉम वेयर एवर whomsoever I benefited. पितृ केवल वो नहीं जो तुम्हारे परिवार में तुम्हारे पूर्वज हैं। पितृ वो श्रेष्ठ सभी जीवात्माएं हैं जिन्होंने अनेकों रूपों में हमें बहुत कुछ किसी न किसी रूप में दिया है। माचिस की डिबिया बनाने वाला व्यक्ति भी तो पितृ है, अन्यथा घर में बैठ के अग्नि प्रचंड करने के लिए अग्नि मंथन, नारियल सूखा और पत्थर लेके बैठे रहते घंटों अग्नि मंथन करने के लिए, और भी तरीके थे अग्नि पैदा करने के। आज माचिस की तीली और गैस का लाइटर चप करो, अग्नि आती है। उन सब के प्रति एक उद्गार, और अपने माता पिता, अपने पूर्वजों के प्रति जो इस जन्म में नहीं अतीत में रहे, क्योंकि जब तक मनुष्य में ग्रैटिट्यूड नहीं होता, जिससे जो प्राप्त हुआ उसके प्रति आदर नहीं होता, उसके आगे के जीवन के बोध के मार्ग खुलते नहीं हैं। गंगा गौ गायत्री की पावनता जिस प्रकार मनुष्य की बुद्धि को स्थिरता देती है ताकि बोध जागृत हो, उसी प्रकार पितरों के प्रति व्यक्त हृदय की गहराइयों से उद्गार, कृतज्ञता उसी बोध की क्षमता को खोलती है, मनुष्य की धारक क्षमता को, उसकी एलिजिबिलिटी को, उसकी पात्रता को, उसकी प्राप्त करने की क्षमता को विकसित कर देती है। अन्यथा व्यक्ति अपनी ही आंखों के सामने, सूर्य के सामने खड़ा हो, अपनी हथेलियों से आते हुए सूर्य को ढक देता है। सूर्य का दोष नहीं, हटाओ हथेलियां, आने दो सूर्य को, लो उसका प्रचंड तेज, धन्य हो जाओ। पितृपक्ष के प्रति ये भाव समझना आवश्यक है। हमने इसको केवल एक कर्म कांड मान लिया। सूर्य को जल चढ़ा देंगे, पंडित जी पितृदोष की कोई पूजा करा देंगे और पितृदोष दूर हो जाएगा। हम पत्थर बन के बैठे रहेंगे या एक उपकरण बन के जल चढ़ाएंगे, लाइक एन इंस्ट्रूमेंट। कम ऐसा नहीं होता बेटा। अरे मैं अनुभव से बोल रहा हूं, फिर शक करता है, बोलता है, बकवास करता है। अनुभव से बोल रहा हूं मैं। ऐसा होता है बाबू, मान मेरी बात, ऐसा होता है। इनका अस्तित्व है। पितृ हर घड़ी हमारे साथ होते हैं। सूक्ष्म जगत तुमने जाना नहीं है। प्रेरणाओं के माध्यम से, सकारात्मक सूचनाओं के माध्यम से हमारा ध्यान उन सद मार्ग पर, जिसे कहा जाए ध्यान आकर्षित कराने के लिए, हमारे संज्ञान में बहुत सी बातें लाने के लिए ये पितृ हमारी सहायता करते हैं। दिखते नहीं पर बहुत सहायता करते हैं। अन्यथा हमारा ध्यान बहुत से विषयों के प्रति जाएगा ही नहीं। मोबाइल पर उंगली चलाते समय उस जगह पर उंगली दबेगी नहीं जहां से जीवन की दिशाएं खुल जाएं। इसलिए बेटा गंभीरता से सुन इस बात को, गंभीरता से मान इस बात को। पितृ होते हैं, उनका अस्तित्व होता है। और अगर जीवन में पीछे से ये दोष आया, ये कई बार जन्म कुंडली में दिखाई नहीं देता। मैं इतना नहीं जन्म कुंडली में जाता, पर यह पक्ष क्योंकि तुम्हारी आत्मिक प्रगति से जुड़ा, इसलिए बोल रहा हूं, तुम्हारी लौकिक भौतिक प्रगति से जुड़ा। इसलिए पितृदोष का निवारण तुम अवश्य करो। केवल पंडित जी की पूजा से नहीं होगा। अगर ये होगा तो मेरे जीवन का कहता है, जब तक यहां से चीत्कार नहीं निकलेगी, दो आंसू यहां से नहीं निकलेंगे, ये पितृदोष समाप्त नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पितरों को तुम क्या दोगे? भोजन, ठीक, भोजन ब्राह्मण को जाएगा, जाना चाहिए, ये व्यवस्था समाज की है, होनी चाहिए। वस्त्र दोगे, किसको जाएगी? ब्राह्मण को, जानी चाहिए। दक्षिणा दोगे, किसको जाएगी? ब्राह्मण को, जानी चाहिए। उनको क्या जाएगा?
वाह। और वो नहीं हुआ तो कुछ होगा? कुछ नहीं होगा। इसलिए बेटा पूजा करानी कराओ, पर सबसे आवश्यक है, अगर सूर्य को जल भी दे रहे हो, उसका जल छन के तुम्हारी आंखों में आ रहा है, यहां से कहो जी मैं मूर्ख हूं, मुझे नहीं मालूम, मुझे इस विज्ञान का बोध नहीं है, मुझे अस्तित्व का बोध नहीं है, मैं कितना अधूरा हूं मैं ही जानता हूं, मेरा ध्यान तो टिकता नहीं है, ठीक से बातें तो समझ मुझे आती नहीं है, अस्पष्ट बना रहता हूं, कंफ्यूज्ड रहता हूं। आप मुझे क्षमा कीजिए, मुझसे आशा मत करिए कि मैं आपके अस्तित्व को भी जान पाऊं। इसलिए मैं बहुत ज्यादा अपने भीतर इस दोष भाव को अनुभव करते हुए कि इस वर्तमान जीवन में भी अपने बड़ों के प्रति मुझसे कोई अनादर हुआ, मैंने उनका उपकार नहीं माना, मैं उनकी कृतज्ञ भाव को उनके प्रति व्यक्त नहीं कर पाया, मैं उनके दिए से धन्य नहीं हो पाया, या मैं अतीत के किन्हीं भी जन्मों में ना शुक्र रहा, मैंने कभी भी उनका शुक्र नहीं कहा कि आपका शुक्राना है, आपके प्रति मैं कृतज्ञ हूं, आपसे मुझे जो प्राप्त हुआ मैं धन्य हुआ, मैं उसके लिए क्षमा मांगता हूं, हृदय की गहराइयों से क्षमा मांग, मुझे मार्ग दीजिए, मेरी प्रगति को खोलिए, मुझे जीवन में आगे जाना है, मेरी प्रगति खोलिए हे पितरों। और हृदय से जब आप वो याचना करोगे तो वह भाव लेजर की तरह लोहे की चादर को भी गला देगा, सुराख कर देगा, फाड़ देगा। और फिर बहुत से मार्ग कुछ ही दिनों में खुलने आरंभ हो जाएंगे। पुरुषार्थ करना पड़ेगा बेटा, वो तो अपनी जगह, अपने प्रयासों का सतत मूल्यांकन करके सुधार करना पड़ेगा, वो तो है। असेसमेंट, एवैल्यूएशन, एफर्ट, परसिवरेंस, करेक्शन, अमेंडमेंट, मॉडिफिकेशन इज ऑल देयर। पर मैंने कहा ना, ये पांचवा पक्ष बड़ा महत्वपूर्ण है। अधिष्ठानम तथा कर्ता कर्णम च पृथक विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैव चायवात्र पंचमम। ये दैव चायवात्र पंचमम, फोर्सेस बियॉन्ड कंट्रोल, फोर्सेस बियॉन्ड कंट्रोल पितृपक्ष है बाबू। इसमें ईश्वर का और भी पक्ष है जो काल महाकाल का, वो भी आता है इसमें। इसलिए कम से कम पितृपक्ष को तुम ऐसे संभालो। अब ये श्राद्ध के दिन आ रहे हैं, जितने भी कोई पितृ हैं, जो भी कोई दिवंगत है, उनके प्रति हृदय का भाव व्यक्त करो। वो तुम्हें जो स्नेह देके गए, जो अनायास प्रेम देके गए, मान लो तुम्हें लगा कि वो तुम्हारे हित में नहीं थे, तो भी इस जन्म के नहीं, पिछले जन्म। कई बार लगता है मेरी माता मेरा साथ नहीं देके गई थी, मेरे पिता मेरा साथ नहीं देके गए थे, वो मेरे हितैषी नहीं थे, तो भी जो भी प्राप्त हुआ उनसे, जितना भी प्राप्त हुआ उनसे, उसके प्रति धन्य हो जाओ। अपना काम करो ना, अपना काम करो भाई, अपना काम करो। वो कर गए नहीं कर गए, छोड़ यार, अपना काम कर अपने हृदय की गहराई से। क्योंकि तुम्हारी आत्मिक प्रगति में अगर कोई बाधा है तो तुम्हारा महास्वार्थ है, वो उसे बड़ी पवित्रता से दूर करो, इस जन्म और अतीत के जन्म का भी। ये कहना बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए हमारे यहां जब बलि वैश्व यज्ञ की 5 आहुतियां प्रतिदिन यज्ञ में देने के लिए कहा जाता है, हमारे यहां माताएं भोजन बनाने से पहले चूल्हे पर, हमारे घर में भी प्रतिदिन होता है, यज्ञ में ही हो जाता है, अन्यथा पहले चूल्हे पर भी होता था। 5 आहुतियां पहले, अब तो गैस है, गैस को देते थे, जिनमें एक आहुति पितरों की है। पितरों की एक आहुति उन 5 में मुख्य है, क्योंकि जिनसे प्राप्त हुआ उनके प्रति ही हम कृतज्ञ नहीं है, ग्रेटिट्यूड नहीं है, हम उनसे पाके धन्य नहीं होते हैं, तो फिर हम हैं क्या? हमारी पात्रता संकीर्ण बनी रहेगी, और संकीर्ण पात्रता को कभी विराटता नहीं प्राप्त होती बाबू।
जहां पवित्रता आवश्यक है वहीं विराटता आवश्यक है, दोनों आवश्यक है। इसलिए पितृपक्ष के प्रति भाव अवश्य व्यक्त करना। मैं इसे आज पब्लिक करूंगा। मांडुक्य उपनिषद का बैच पूर्ण होने वाला है। जिस किसी को भी आवेदन कराना है, आवेदन जल्दी से कराना शुरू कर दो, कल्याण होगा। ओम मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्षौ, मंगलायतनौ हरि। ओम शांति शांति शांति। ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है। वो बकवास मैंने बोला, वो शब्द के लिए मैं क्षमा मांगता हूं, मैं उसे काट दूंगा।